देखिए, हुआ कुछ नहीं ऐसा कि मेरे को ये महसूस हुआ है, और मेरे कार्यकर्ताओं ने भी प्रेशर डाले मेरे पे कि जब भी सरकार बनने का मौका आता है, सरकार बनने के लिए तैयार है, तो पार्टी के अंदर झगड़े पड़ जाते हैं ऊपर। मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है, मुख्यमंत्री मैंने बनना है, कोई कहेगा मैंने बनना है, कोई कहेगा मैंने बनना है। उसकी वजह से सरकार आते आते रह जाती है। अगली बार क्या हुआ, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी लहर तो स्वयं मोदी की भी कभी नहीं हुई, जो कांग्रेस की थी। बच्चे बच्चे को पूछते थे किसकी वोट पानी है, कांग्रेस की। चाय वाले को पूछ लो, किसी दुकानदार को पूछ लो, किसी आड़ती को पूछ लो, सब कांग्रेस के गुण गा रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई। सरकार क्यों नहीं आई, उसका मैंने तो यही हिसाब लगाया कि मेरे साथियों ने भी और मैंने भी, कि भाई जब सरकार आने का मौका होता है तो आपस में झगड़े पड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सरकार आते आते रह जाती है। और दूसरी पार्टी जो है हमारी थाली में से इस प्रकार से रोटी उठा के ले जाती है जैसे कि हम मायूस हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे साथी सारे मायूस हुए और बड़े परेशान हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने निर्णय लिया। तो सर, कब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और क्या मैं परसों कर लूँगा। परसों मुख्यमंत्री जी स्वयं आएंगे और सेंटर से भी कोई मंत्री आ सकता है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश में एक ही एंट्री आई, ज्वाइनिंग एक ही होगी, BL सैनी की। नहीं तो बीजेपी ने ज्वाइनिंग बंद कर रखी। बातें तो सही थी, झूठ कौन सी थी इनमें से, सारी बातें सही थी। और एक तो जो है ना, हमारी पार्टी जो रही आज, इसमें रहा हूँ मैं, सब के सब निष्ठा के पूर्वक लगे हुए थे। लेकिन पार्टी वालों के पास जो प्रणेता बैठे हैं, उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हुआ। किस जाति के लाने से, किस आदमी के लाने से कितनी वोट बढ़ सकती हैं, कितनी घट सकती हैं, ये सोचे ही नहीं कि हम तो जीतते पड़े हैं। ऐसे की बात रखी कि हम तो जीतते पड़े हैं। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नेता लाके घेर दिए थे, गांव गांव में उनके नेताओं के प्रोग्राम हुए। हमारे यहाँ मेहनत किसने करी? चुनाव के दौरान सिर्फ हुड्डा साहब ही मेहनत करते हुए नजर आए, या दीपेंद्र हुड्डा मेहनत करता हुआ नजर आया। कोई और नेता नजर ही नहीं आया हमारे को, तो कोई और नेता हमारे को नजर ही नहीं आया। और मैं मान लो, अगर मैं हुड्डा समर्थक हूँ, मेरे को मानते हैं, तो दूसरे आदमी तो यहाँ आए ही नहीं कि ये तो हुड्डा साथी है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब टिकट मिल गया फिर सबका है, कांग्रेस का है, ये होना चाहिए था। और मौके पर कुछ निर्णय ऐसे लेने होते हैं झूठे सच्चे, जो कि पार्टी नहीं ले पाई। अब जब हरियाणा प्रदेश से ही पूरे देश की राजनीति चलनी थी, जैसे अब चल रही है, इसके बाद महाराष्ट्र गया, दिल्ली गया, हरियाणा जाने की वजह से गए हैं सारे। तो बड़े नेताओं को तो आकर के यहाँ हरियाणा में डेरा डाल लेना चाहिए था। यहाँ डेरा डाल करके यहाँ काम करना चाहिए था। हर एक सीट पे जाते, कमी थी उसको बताते, कहीं पैसा लगाने की जरूरत थी वहाँ पैसा लगाते, कहीं पर कोई किसी और नेता को लाना होता नेता लाते। अगर लिखवा भी लिया भी, कौन आपको कौन सा चाहिए, हमने लिख के दिया, लेकिन वो नेता आया तो नहीं है ना। हमने जो लिख के दिया था कि हमारे को फलां नेता की ज़रूरत है, मेरे हल्के में आना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं है। ये किसकी कमी रही है? पार्टी की कमी रही। और इसी प्रकार से जिन लोगों को ये लालच दे दिया गया कि अपनी एप्लीकेशन दो, 5-5 हज़ार रुपये जमा कराओ, 20-20 हज़ार रुपये जमा कराओ और इंटरव्यू दो। जिसने वहाँ जाके इंटरव्यू दे लिया ना दिल्ली में प्रभारी के पास, उसने तो अपना टिकट मान लिया, वो काबू नहीं आया हमारे। वो अगर टिकट मेरे को मिला था, 29 आदमी अगर 30 थे तो 29 खिलाफ ही रहे हैं। चाहे उसने 500 वोट काटी, चाहे उसने 50 काटी, चाहे उसने 10 काटी, चाहे उसने अपने घर घर की 5 वोट काटी, लेकिन उसने वोट नहीं दी। तो इस प्रकार से हिसाब लगा लो आप, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए, संपर्क खूब किया मेरे को, हुड्डा साहब की तरफ से संपर्क हुए, दीपेंद्र ने भी संपर्क किया, लेकिन मैंने उस चीज़ से मैं भागता रहा कि अब मैंने निर्णय कर लिया है तो कर लिया है। उस चीज़ से मैं दौड़ता रहा।
और मेरी क्योंकि बातचीत हो चुकी थी मुख्यमंत्री से हरियाणा प्रदेश के, तो इसलिए मैंने निर्णय जो ले लिया था, फिर जब मैं निर्णय ले लेता हूँ तो फिर ले ही लेता हूँ। जहाँ मैंने काम किया मैंने निष्ठा से किया हमेशा। अगर कांग्रेस में रहा हूँ तो दोगली नीति कहीं नहीं की, अगर बीएसपी में रहा हूँ तो फिर मैं बीएसपी में ही रहा हूँ, उसी की बात की। अगर मैं लोकदल में रहा हूँ तो फिर चौटाला साहब की ही बात की, किसी दूसरे की नहीं। जहाँ रहो वहाँ निष्ठापूर्वक रहो। मैं निष्ठापूर्वक रहा हूँ और मेरे साथी भी रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, जितने भी लोग मेरे साथ हैं 30 साल से जो मेरे साथ चल रहे हैं, जिधर मैं जाता हूँ उधर ही जाते हैं। आप ये प्रोग्राम देख लेना, परसों को ज्वाइनिंग करूँगा मैं। अगर 10,000 से कम आदमी हो तो देख लेना, मैं अकेले जोर लगा रहा हूँ ना। 10,000 से आपको आदमी कम नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर। रदौर से नहीं, वो मेरे को क्या साथ देंगे बेचारे, वो अपनी काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। मेरे को कोई द्वेष नहीं है उनसे, उनको भी मेरे से कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। वो भी मेरे भाई हैं, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मतलब जिस तरह से आपने कांग्रेस पर आरोप अब लगा रहे हैं, तो आपसी खींचातानी का खमियाजा कहीं ना कहीं इनको हरियाणा में भी भुगतना पड़ा। तो आप दिल्ली में भी देख लिए क्या हालात रहे, तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं यही हम कह सकते हैं कि आपसी खींचातानी का खमियाजा। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। आरोप नहीं है ये सच्चाई है कि भाई आपस में झगड़ा करके सरकार को ख़राब कर देते हैं, आती सरकार रह जाती है, ये सब महसूस करते हैं। इस चीज़ का जो नुकसान हुआ है या इस चीज़ का जो दुख है वो अकेले कार्यकर्ताओं का नहीं है, कांग्रेस के पार्टी के लोगों को ही नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लोगों को था इसका दुख कि ये हुआ क्या। हर एक मुलाजिम आकर के मेरे को ये कहता था, जी आपको तो गिनती पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जीतते पड़े हैं। और हुआ उल्ट। वोट ठीक है मेरी बड़ी हैं, पिछली बार मैं 53,000 वोट से बने था, अबकी बार लगभग 62-63,000 वोट पड़ी हैं, लेकिन हार तो गया हूँ ना। हार तो एक वोट की भी आ रही होती है। तो आगे कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप विपक्ष में हम काम, मेरे साथी और मैं, हम काम करेंगे बीजेपी के लिए और निष्ठापूर्वक करेंगे। जैसे निकाय चुनाव साथियों का हमने ये भी कहा भी आप लोग आरएसएस में भी काम करो, जो इनका सिद्धांत है उसके हिसाब से चलो। तो जैसे निकाय चुनाव होने वाले हैं अभी यमुनानगर के अंदर, तो क्या मानते हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी को जितवाएंगे हम। कांग्रेस का तो यहाँ से एक भी आदमी नहीं जीतने देंगे हम। ये मेरे को कांग्रेस के सुंदर नहीं है, ना ही कांग्रेस के नेताओं से मेरे को किसी प्रकार की एलर्जी है, ना ही कोई दुश्मनी है। वो मेरे आदरणीय रहे कांग्रेस वाले भी और आदरणीय रहेंगे। हुड्डा साहब का एहसान वैसे मैं ज़िंदगी में कभी भूलूं। उन्होंने ऐसे ऐसे मौके पर मुझे टिकट दी है कि मुझे दिल्ली तक भी जाने नहीं दिया, टिकट मेरे घर आ गया। वो एक जो नेता है, जो आदरणीय है, वो आदरणीय है। मैं कांसीराम जी का आज तक उनके बारे में नहीं आज तक बुरा सोचा, वो भी मेरे आदरणीय रहे। चौटाला साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे आदरणीय रहे हैं। वो ठीक है, समय के हिसाब से पार्टियां बदलती रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब देश का माहौल ही ऐसा हो गया, हर एक आदमी चेंज करता है।